मुस्लिम ससुराल में आई अंग्रेजन सौतन। इसराइल, तुम कब आओगे लौटकर वापस? अभी तो मैं गया भी नहीं हूँ और तुम्हें अभी से चिंता होने लगी है। या अल्लाह, तुम मीना कैसी बातें करते हो। अभी अभी हमारी शादी हुई है और अभी हमारी शादी को 4 महीने ही हुए हैं, तो भला मुझे चिंता क्यों नहीं होगी? चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। मैं वहाँ अपना फ्यूचर बनाने जा रहा हूँ। इसराइल विदेश जा रहा था। विदेश से उसे बहुत अच्छी जॉब का ऑफर आया था। वो पहली फ्लाइट पकड़ते ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है, जहां वो कंपनी ज्वाइनिंग करता है और पैसे कमाकर अपने घर भिजवाता है। जब से मेरा बेटा इसराइल विदेश गया है, तब से बहुत सारी परेशानी हमारी कम हो गई है। अल्लाह ऐसा बेटा हर एक माँ को दे। हाँ अम्मी जान, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब वो वापस घर लौट आएंगे। उन्हें इतनी बड़ी खुशखबरी देनी है कि वो खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगे। अच्छा, अपनी अम्मी जान को नहीं बताओ कि क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ये है अम्मी जान कि मैं गर्भवती हूँ। हमारे घर में एक छोटा इसराइल आने वाला है, आपका पोता। या खुदा, तूने तो हमारे घर में बरकत ही बरकत कर दी। अरे ज़ैनब बहू, ये सुनकर तो मानो जैसे मुझे जन्नत ही मिल गई हो। अम्मी जान, अब आप सोचो मैं कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। तुम कहो तो मैं फोन मिला दूं इसराइल को। तुम फोन पर बता देना उसे, मेरा बेटा बहुत खुश होगा। नहीं अम्मी जान, ये मैं उन्हें खुद अपने मुंह से बताना चाहती हूँ जब वो वापस लौट आएंगे। ये सुनकर मुमताज बहुत खुश थी। कुछ दिन बीतने के बाद अब मुमताज से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। वो अपने बेटे इसराइल को फोन करके कहती है, बेटा काफी दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, तुमसे मिले हुए। अब रहा नहीं जा रहा। विदेश जाने के बाद विदेश के दामाद ही हो गए हो। अपने घर आने का मन नहीं करता तुम्हारा। अपनी अम्मी और अपनी बीवी को कैसे भूल गए हो। फौरन घर लौट आओ, हमें तुम्हारी याद आ रही है। हाँ अम्मी, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है, इसलिए मैंने टिकट भी बुक कर दी है। मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, एक सरप्राइज के साथ। इतना कहकर इसराइल फोन काट देता है। कुछ दिनों बाद इसराइल घर वापस लौट आता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं बल्कि उसके साथ कोई और भी होता है। ओह माय गॉड, व्हाट रबिश! ये सब क्या है इसराइल? ये मेरा घर है। आर यू सीरियस? डोंट किडिंग मी। मजाक नहीं है, सच में कह रहा हूँ। तभी दरवाजा मुमताज आकर खोलती है। इसराइल बेटा, आखिरकार तू आ ही गया। तेरा कब से इंतजार कर रही थी मैं। चल अंदर आ जा। और ये लड़की कौन है? विदेशी लग रही है। अम्मी, ये अलीना है। ओह गॉड, शी इज योर मॉम एंड माय मदर इन लॉ। एलिना ऐसे कहने के बाद हंसने लगती है। हाय अल्लाह, ये लड़की क्या बोल रही है? कुछ नहीं माँ, चलो अंदर चलते हैं। अंदर बैठकर मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। इसराइल अलीना और मुमताज को घर के अंदर ले आता है। माँ, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अलीना मेरी कोई दोस्त या इस घर में गेस्ट नहीं है, बल्कि मैंने अलीना से विदेश में शादी कर ली है, जिसकी वजह से मुझे विदेश के नागरिकों वाला कार्ड मिल गया। अल्लाह, ये तू क्या बोल रहा है? एक शादीशुदा मर्द होने के बाद तू दूसरी शादी कैसे कर सकता है, वो भी विदेश के नागरिक बनने के कार्ड के लिए? माँ, अब मैं आपको क्या बताऊं, सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। अगर इसके बारे में जैनब को पता चल गया तो? तभी जैनब वहां पर आकर ये सब सुन लेती है। उसके हाथ में पानी का गिलास था जो जमीन पर गिर जाता है। ऐसा मत कहो, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह की दुआ से हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रह रहे थे। क्या कमी थी मेरे प्यार में जो आप विदेश से इस घर के अंदर मेरे लिए मेरी सौतन ही ले आए? जैनब के इतना रोने के बाद भी इसराइल उसे कोई जवाब नहीं देता। अभी मैं अपनी पत्नी अलीना को लेकर अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये सब अब आप ही संभालो। वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। ऑफ कोर्स, चले डार्लिंग, रूम में चलते हैं। इस तरह इसराइल अलीना को रूम में ले आता है और बेचारी जैनब वहीं रोती रह जाती है। उसके जाने के बाद जैनब अपनी सास से कहती है, अम्मी जान, ये सब क्या हो गया? मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इसराइल मेरे ही ससुराल में मेरी सौतन ले आएंगे। अम्मी जान, आप ही उन्हें समझाइए कि मैं उनकी बीवी हूँ और कोई नहीं हो सकती। जैनब बहू, अपने आप को संभालो। वक्त का करिश्मा जरूर पलटेगा और एक दिन इसराइल को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुम गर्भवती हो ना। इसके बारे में मैं इसराइल को बता देती हूँ। वो इस विदेशी को छोड़ के वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। नहीं अम्मी जान, आप ऐसा कभी नहीं करोगी, आपको मेरी कसम। इस तरह जैनब मुमताज को सच बताने से रोक देती है, तो वहीं दूसरी तरफ विदेश से आई हुई सौतन अपनी सास और जैनब के ऊपर हुक्म चलाने लगती है।
वंस अपॉन अ टाइम हम अंग्रेज यहाँ के लोगों पर राज किया करते थे। ऐसा लग रहा है जैसे वही दिन दोबारा लौट कर आ गए हैं। ओह माय गॉड, यकीन नहीं होता। जैनब बहू, ये विदेशी क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं अम्मी जान, बस अपने अंग्रेजी झाड़ रही है। इन हिंदुस्तान के लोगों को मैं कुछ भी कह सकती हूँ, इन्हें तो मेरी अंग्रेजी शब्दों के मतलब भी नहीं पता होंगे। अब मैं अपनी सारी भड़ास इनके ऊपर निकाल सकती हूँ। उस दिन के बाद से एलिना इजराइल की अम्मी को बहुत उल्टा सीधा कहती है। ओह गॉड, यू आर वेरी 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 डर्टी विमेन। तुम जैसे पीपल्स के अंदर से कितनी स्मेल आती है। क्या बोल रही है ये अंग्रेजी बहू? मुझे समझ नहीं आ रहा। यू आर अ बिच, आई जस्ट से दिस, द विलेज वुमेन। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी अम्मी जान से ऐसे बात करने की? अब तुम भी भौंकना बंद करो। तुम जो इंग्लिश में बोलती हो इसका मतलब ये नहीं हमें समझ नहीं आता। अरे तुम्हें लगता होगा कि इस घर में लोग अनपढ़ हैं, उन्हें इंग्लिश समझ नहीं आती, लेकिन मुझे सब कुछ समझ आता है क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है। मैं पढ़ी लिखी हूँ। तुमने मेरी सास को गाली दी? अरे तुम जैसे लोग हमारे इंडियन कल्चर के बारे में क्या जानोगे? शट योर माउथ। क्यों? अपनी बारी पर तुम हमारा मुंह बंद करवा रही हो। तुम्हारी वजह से यहाँ हम सभी की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी कोख में पल रहे बच्चे की जिंदगी खराब होने की वजह भी तुम ही हो। Oh my God, you are pregnant? Yes, I am pregnant, but you destroy my full life. ज़ैनब को इंग्लिश में बात करते हुए सुनकर एलिना हैरान रह जाती है। तभी वहां पर इजराइल भी आकर सुन लेता है, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाता है। क्या कहा तुमने? मैं अब्बू बनने वाला हूँ? हाँ, आप बनने वाले थे, लेकिन अब ये सिर्फ मेरा बेटा है और मैं इसकी अम्मी। मैं यहाँ से अम्मी जान को लेकर जा रही हूँ। अब आप मेरी सौतन के साथ खुशी से रहिए। इतना कहने के बाद ज़ैनब अपने और अपनी अम्मी जान के कपड़े पैक करके ले आती है। वो जैसे ही सीढ़ियों से उतरकर आ रही होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से उतरते हुए गिरती हुई नीचे आ जाती है। या अल्लाह, ज़ैनब क्या हुआ? अल्लाह, अब मैं क्या करूं? अम्मी जरा देखो ना, ये क्या हो गया? ये ज़ैनब को क्या हो गया? अम्मी! अरे पागल, देख क्या रहा है? जल्दी से डॉक्टर को फोन कर या फिर एम्बुलेंस को बुला। इसराइल फौरन एम्बुलेंस को फोन करके एम्बुलेंस को बुला लेता है, जिसके बाद इसराइल अपनी अम्मी के साथ ज़ैनब को अस्पताल लेकर जाता है। कुछ देर चेकअप होने के बाद जब डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आते हैं तो वो कहते हैं, देखिए, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। आप सही समय पर उन्हें अस्पताल लेकर आ गए, वरना हो सकता था कि वो अपना बच्चा खो सकती थी। या अल्लाह, तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तेरा शुक्र है कि तूने मेरी बहू को बचा लिया। अगर अभी आप उनसे मिलना चाहते हो तो आप जाकर मिल सकते हैं। मुमताज और इसराइल दोनों ज़ैनब के पास जाते हैं। ज़ैनब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वहां पर एलिना भी आ जाती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सभी की जिंदगी में आकर दखलंदाजी कर दी, जिसने इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं तो बस टाइम पास के लिए ही इसराइल के साथ रह रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। मुझसे हुई गलती को सुधारने के लिए मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। डिवोर्स पेपर मैंने साइन कर दिए हैं, ये रहे डॉक्यूमेंट्स। इस तरह एलिना ज़ैनब से माफी मांगकर ज़ैनब और इसराइल की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए वापस विदेश चली जाती है, जिसके बाद ज़ैनब इसराइल को माफ कर देती है और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है।